Hi guys. I just recently finished reading book like Train to Pakistan by खुशवंत सिंह. ये जस्ट मैंने अभी ख़त्म किया. ये पढ़ा. And it was an emotional journey, to be honest. The book is set during the partition of India, like 1947, and shows how violence and hatred changes the livelihood of innocent people in village of borders areas. Okay. So let me describe you the story. Okay. The story takes place in Manuja, a small village where Sikh and Muslims live peacefully. Okay. But when a train full of dead bodies arrives, fear and hatred take over, leading to chaos. Let me tell you. Okay. Like the story begins like the story is about a village that is name is Manavaja, which is situated in the border area. Okay. But the thing is that in the village, like Muslims, Sikhs, and Hindus all live peacefully. Okay, they all live like brothers and all. भाईचारा बोलते हैं ना, वो भाईचारा इधर बहुत था, फिर बाद में टूट गया. ओके मैंने ये बोल दिया था. ओके सो इस बुक में चार पांच कैरेक्टर्स है, जैसे कि जुगत सिंह जो वो ही इज़ ए वेरी टॉल मैन विथ रफ बॉडी. ओके ये बहुत बड़ा था. ही वॉज अ सिख. ओके इकबाल सिंह जो एजुकेटेड बंदा था. ओके एंड ये बाहर पढ़ के आया हुआ है, इंग्लैंड में या यूरोप में पढ़ के आया हुआ है. सो ही वॉज हाईली एजुकेटेड. सो उसने ऐसा जुग्गा ने एक बार उसे जेल में पूछ लिया था कि आप कितने तक पढ़े हो, 4th तक 10th पास तक में. उसने बोला मैं 16 तक पढ़ा हूँ. सो ऐसा बोला. ठीक है. ओके हुकुमचंद ही वॉज अ पावरफुल मजिस्ट्रेट. ओके एंड नूरान वाज ए मुस्लिम लवर ऑफ जुग्गा. ओके जो जुग्गा से प्यार करते थे. और इमाम बख्श है, इमाम बख्श का वो लड़की भी थी. ओके बट however the partition changes everything. Okay turning neighborhoods into enemies and the arrival of a train filled with dead bodies, like ghost train बोला था नायक वो, makes the neighboring of unrest, leading to the suspicions, hatred and ultimately violence. Okay और इधर मैनिपुलेशन का बहुत खेल चल रहा था. मैनी मोर वो सिख यूथ थे, जो एक सिख यूथ था जिसका पूरा कमांड था, जिसके सोल्जर्स भी थे. वो मैनिपुलेट बहुत करता था एंड वो ये मैनिपुलेट करके इन हिंदू मुस्लिम को बांट रहा था, सिख को बांट रहा था, डिवाइड एंड रूल प्ले कर रहा था. अल्टीमेटली जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, बट ये लोग रिलीजन पे कर रहे थे. वो है तो ये सब छोड़ो. मैं इस बुक का सबसे बेस्ट पार्ट ये बताता हूँ कि जो जुग्गा सिंह था, मैंने बताया ना, जुग्गा सिंह जो सिख बंदा था, और नूरान जो इमाम बख्श का लड़की थी, जो दोनों एक गांव से थे, और दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से. ओके एंड दे मीट ईच अदर एट डार्क, छुपके ओल्ड काइंड ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, ओल्ड स्टाइल. ये जनजे लोग नहीं समझेंगे. लिव अबाउट देम. ओके तो ये एक दूसरे से मिलते थे. फिर मिलने के बाद ये हुआ कि ये एक दिन ये हुआ कि ये दोनों मिलने गए, और जुग्गा सिंह को मना किया हुआ था कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा बदमाश था. जिससे पुलिस ने ऑलरेडी बोल रखा कि तुम घर से निकलो तभी निकल सकते हो जब तुम परमिशन ले लो. बट जुग्गा नहीं मानता, उसे तो अपनी आशिकी करनी है, तो वो मिलने चला गया. बट जुग्गा बहुत अच्छा इंसान था. मैं एंड में आपको बताऊंगा क्यों अच्छा इंसान था ये. तो ये मिलने गया था. ठीक है. तो मिलने जब गया था उस दिन क्या हुआ कि पास के गांव से एक और डाकू थे, ये मनु मिर्जा की विलेज की जो सबसे अमीर इंसान था, लाला राजराम समथिंग कुछ था, आई फॉरगेट अबाउट हिज नेम, लेट इट बी. सो उसको जाके चोरी वोरी करके उसे मार दिया था, और उसके घर से जो कंगन चुराया था वो जुग्गा के घर के बाहर फेंक दिया था. तो पुलिस वालों को लगा था कि जुग्गा ने चुरी किया, क्योंकि जुग्गा तो ऑलरेडी बाहर था, आशिकी लड़ा रहा था नौरन से. ठीक है. तो ये चल रहा था. फिर पुलिस वाले ने वो किया, इंस्पेक्शन किया, उसके बाद जुग्गा को अरेस्ट कर लिया गया. ठीक है. जुग्गा गट अरेस्टेड, और अरेस्ट करने के बाद उसे जेल में पहले मारता था, लेकिन इस पर मारा नहीं. उसने इस पर थ्रेटन किया था कि मारूंगा तुझे. फिर उसने बोल दिया था कि उसे पता चल गया था कि किसने चोरी किया, तो उसने देख लिया था उन्हें. ठीक है. तो उसने बोल दिया. सो ऐसे ऐसे हुआ. तो आपको एक बात बताऊँ, नूरन वॉज प्रेगनेंट. जुग्गा का बच्चा था उसके अंदर, 2 months समथिंग या 2 months का. ठीक है. तो बट जुग्गा को ये पता नहीं था कि ही इज़ गोइंग टू बी फादर. सो उसे ये पता नहीं था क्योंकि वो जेल में था. और नूरन ने वो जब माइग्रेट करने वाले थे पाकिस्तान, माइग्रेशन के पहले ठीक 2-3 मिनट नहीं 5 to 7 आवर पहले बताया था उसकी माँ को वो भी. सो ओके तो ये हुआ था. मैं बोल रहा था ना कि जुग्गा के बारे में बताऊंगा, ये अच्छा इंसान क्यों था. क्यों पता है, जब हद से वो ये पाकिस्तान जो मानो मिर्ज़ा की वो जो मुस्लिम थे उन्हें लेके पाकिस्तान ले जा रहे थे वो भी.
तब ये जो सिख जो बोला था ना कि यूथ एक था, उसने वो किया कि ये पाकिस्तान की, ये जो पाकिस्तान की ट्रेन जा रहा है ना, पाकिस्तान जो ट्रेन जा रहा है उसमें जितने भी मुस्लिम्स हैं, सभी मुस्लिम्स हैं, सभी को मारना है, ट्रेन को डिरेल करना है और उन्हें मार डालना है। ओके, तो ये बात जुग्गा को पता चल गया था। जुग्गा को फिर छोड़ भी दिया था पुलिस स्टेशन पे। तो उसे जब ये पता चला कि वो उसे लाइक नूरान भी तो उस ट्रेन में था और उस ट्रेन को ड्रिल करने वाले, तो उसने अपने प्यार के खातिर कुर्बान दे दिया अपने आप को। उससे वो गया लाइक वो जाके जो रस्सी से वो लोग डिरेल करने वाले थे, वो रस्सी को काट दिया था। कटते वक्त उसे देख लिया था कि वो जो बाबला था ना, सिख यूथ था, उसने देख लिया था। तो उसने बोला कि तू हट जा, लेकिन जुग्गा हटा नहीं, तो उसे लाइक गोली मार दिया। लाइक एक पैर में मारा था तब भी वो काट रहा था, फिर एक और गोली मारा। गोली मारते वक्त उसने लाइक रस्सी काट दिया था, फिर वो अपने लाइक रेल की पटरी पे गिर गया था। ओके, एंड ट्रेन पास्ट ओवर हिम। ओके, फिर उसका डेथ हो गया। बट वही बोल रहा हूँ, देखो उसने लाइक ह्यूमैनिटी के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। दैट्स इट। और आप भी बुक पढ़ा, बुक बहुत बढ़िया है, लाइक बहुत नॉलेज देगा, बेस्ट है। और एट द एंड मैं जुग्गा के लिए एक नोट लिखा था, वो बता देता हूँ। थैंक यू जुग्गा फॉर सेविंग ह्यूमैनिटी। यू showed that love and sacrifice can exist in the darkest time. Your courage and redemption made you a hero. Well, Akshay Chaudhary. Thank you.